बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाज़िल फरमा। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। सूरह कौसर में अल्लाह ताला ने ऐसी तासीर रखी है कि इसको जिस भी मकसद के लिए पढ़ा जाए वो मकसद पूरा हो जाता है। ये बात आपके मुशाहिदे में भी आई होगी कि सूरह कौसर के जितने वज़ाइफ अकाबिरीन ने बतलाए हैं, इतने वज़ाइफ शायद ही किसी दूसरे सूरत के होंगे। सूरह कौसर का जो सबसे बड़ा कमाल है वो ये कि सूरत से दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होता है। अब खुद ही सोच लीजिए कि ये सूरत कैसी मुबारक सूरत है। इस अमल की वजह से मुरादें और हाजात कैसे पूरी होती हैं। इस हवाले से मैं आपको एक बहन की कारगुजारी भी सुनाऊंगा और आपको इस सूरत की बरक़ात के बारे में भी बताऊंगा। लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बल्कि आखिर तक तवज्जो के साथ देखना है। इंशाअल्लाह आपकी हर चाहत इस सूरत की बरकत से पूरी होगी। जो चाहेंगे अल्लाह ताला आपको अता फरमा देगा। प्यारे भाइयों, आज हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया है वो यही है कि हमारे अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। इधर पानी निकलने का वक्त करीब आता है तो हम अमल या वजीफा रोक देते हैं, यानी 100 फीट पर पानी आना था, 90 फीट पर हम थक जाते हैं और काम रोक देते हैं, वरना थोड़ी सी कोशिश और करते तो पानी हमें मिल सकता था। यही हाल हमारे वज़ाइफ में भी होता है कि वजीफा करते हैं, दुआएं मांगते हैं और जब कबूलियत का वक्त करीब होता है तो हम थक कर वजीफा या दुआ छोड़ देते हैं। इसीलिए मेरी तमाम बहनों से और भाइयों से गुजारिश है कि जो भी अमल किया करें मुस्तकिल मिजाजी के साथ किया करें, मुकम्मल यकीन और मुकम्मल भरोसे के साथ किया करें और जब तक नतीजा हासिल ना हो तब तक अमल को ना छोड़ा करें। चलिए चलते हैं अपने आज के अमल की जानिब, जो कि सूरह कौसर का अमल है। इस अमल के हवाले से आपको अपनी बहन की कारगुजारी सुनाता हूं, जिसमें अमल की तफसील भी मौजूद है। आपने इस अमल को तवज्जो के साथ सुनना है। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह आपकी हर चाहत पूरी होगी। ये अमल कैसे काम करता है, इस बहन की कारगुजारी में मुलाहिजा फरमा लीजिए। हमारी ये बहन मैसेज में यूं लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फजलो करम से आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से आपकी सेहत याबी के लिए दुआ गो हूँ और अल्लाह पाक से भी ये दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे और अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए और रूहानियत का ये सिलसिला ता क़यामत तक जारी रहे। अल्लाह ताला आपको सेहत और खुशियाँ अता फरमाए और कदम कदम पर कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन। आप हमारी जिंदगी में नूर बनकर आए, जिंदगी ही बदल गई, जिक्र अमाल वाली बन गई। अब तो दिल करता है कि नूर नजर आए और रूहानियत मिले, आमीन। मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं मगर अभी तक औलाद नहीं हुई। दूसरा, हमारा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है जो सालों से चला आ रहा है। 2 केनाल का घर होते हुए भी हमारे पास एक कमरा तक भी नहीं। कभी कहाँ सो जाती हूँ और कभी कहाँ। और गुज़िश्ता 1.5 माह से घर में लड़ाई झगड़ा, बीमारियों ने डेरे डाल रखे हैं। हर कोई दूसरे से छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। रोजाना कोई ना कोई किसी बीमारी की दवाई खाता नजर आता है। मैंने गौर किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने बहुत तवज्जो के साथ पूरे घर का जायजा लेना शुरू किया। नीचे से 3री मंजिल तक चक्कर लगाया, साथ में सूरह कौसर भी पढ़ती रही। मुझे एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ, जैसे घर पर किसी हवाई चीज के असरात हैं जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर को काबू में करते जा रहे हैं। 2019 की बात है। उस साल आपको एक दर्द सुना था। घर में यही परेशानियां जोर शोर पर थीं, जिसमें आपने 127 बार सूरह कौसर पढ़ने के बारे में बताया था और साथ में ये टोटका भी बताया था कि घर में जो भी छुरी, चाकू, कैंची, हथियार, मसलन बंदूक, पिस्टल वगैरह हो तो उसको इस अंदाज से रखना है कि उसकी धार या नोक किबला या खाने काबा की तरफ ना हो। मिसाल के तौर पर अगर छुरी है तो उसकी लकड़ी के दस्ते वाली साइड किबले की तरफ रखें और नोकदार हिस्सा मुखालिफ सिमत में रखना है। जैसे जाए नमाज बिछाते हैं तो जहां पर नमाजी के पांव आते हैं वहां पर छुरी का लोहे वाला हिस्सा और जहां नमाजी का सजदा होता है वहां छुरी का दस्ता हो। इसी तरह कैंची भी जहां नमाजी के पांव आते हैं वहां उसकी नोक हो और सजदे वाली जगह पर उंगलियां डालने वाली जगह हो। अगर घर में कोई बंदूक हो तो उसको भी ऐसे ही रखें। इस टोटके के साथ ही 127 बार सूरह कौसर नमाज असर के बाद से लेकर नमाज इशा से पहले पहले तक एक दिन में खत्म करनी है और इस अमल को 4 दिन लगातार लाजमी करना है। 4 दिन बाद 2 मुट्ठी टॉफियों पर फूंक मार के बच्चों में तकसीम करनी है।
मैंने इस अमल को किया, अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल से मुझे बहुत फायदा मिला। सबसे पहला फायदा मुझे ये हुआ कि घर में लड़ाई झगड़े मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए। दूसरा फायदा ये मिला कि अल्लाह ने मुझे 8 सालों से इसी अमल की वजह से 3 बेटों से नवाजा। तीसरा फायदा ये हुआ कि अल्लाह ने शानदार बड़ा घर अता किया। चौथा फायदा ये हुआ कि घर में दौलत की रेल पेल हुई। पांचवा फायदा ये हुआ कि अल्लाह ने हासिदीन और जादू जिन्नात से निजात दिलाई। छठा फायदा ये मिला कि मेरे दुश्मन नाकाम और जलील हो गए। सातवां फायदा जो सबसे बड़ा फायदा मिला कि दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हुआ और अल्लाह ने अपने घर का दीदार करवाया। ये वो फायदे हैं जिस अमल से मुझे हासिल हुए। सूरह कौसर में अल्लाह ने बहुत बड़ी बरकत रखी हैं, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी कारगुजारी अपने दर्स में जरूर सुनाइएगा ताकि बाकी दुखी लोग भी इस अमल से इस्तेफादा करें। मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आपने इस कारगुजारी में मुलाहिजा फरमाया कि यह अमल कैसा पावरफुल है और इस अमल के कितने फवायद हैं। इसलिए आपको वीडियो के शुरू में कहा गया था कि इस सूरत को जिस भी मकसद के लिए पढ़ेंगे इंशाअल्लाह वो मकसद पूरा हो जाएगा। जिसने इस अमल को जिस भी चाहत के लिए किया उसकी वो चाहत जरूर पूरी हुई। और मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताता हूं कि जो भी अमल करें यकीन कामिल के साथ किया करें, अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसे के साथ किया करें। और दूसरी बात मुस्तकिल मिजाजी है, अमल को मुस्तकिल मिजाजी के साथ किया करें, अमल को अधूरा ना छोड़ें। कबूलियत का वक्त करीब आए और आप अमल को छोड़ दें, ये कितनी महरूमी की बात है। आप सूरह कौसर को पढ़कर देखें, मुकम्मल एतकाद के साथ और मुकम्मल यकीन के साथ इस सूरत को पढ़ें और फिर आप देखें आपको इस अमल की बरकत कैसे हासिल होती हैं। हमारी अक्सर बहनें और भाई चाहते हैं कि रातों रात हथेली पर सरसों उगा लें, लेकिन याद रहे कि हर काम के लिए वक्त चाहिए होता है। अल्लाह की ज़ात से ये बईद नहीं है कि अल्लाह ताला आपको रातों रात माला माल कर दे, लेकिन क्या हमारा यकीन अल्लाह की ज़ात पर इस कदर मजबूत और पुख्ता है? हर कोई अपने यकीन के बारे में खूब जानता है, इसलिए हमारे जैसे कमजोर यकीन वालों को चाहिए कि वो अमल को यकीन के साथ जारी रखा करें। जो कोई जितना यकीन के साथ वजीफा करता है और दुआ मांगता है उतना ही जल्द नतीजा पाता है। खुद भी सूरह कौसर के इस अमल को पूरे यकीन के साथ करें और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी जरूर करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी हर चाहत को पूरा फरमाए, आमीन। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।